हेलो एवरीवन, क्या है हालचाल आप सभी के। और मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए आपका आपके परिवार परीक्षा समर्थ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी। और हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी के बारे में। बिहार एसएससी 10+2 लेवल की जो वैकेंसी होती है हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या सर क्या दिसंबर में होगा आपका एग्जाम और क्या है इसकी कवायद और क्या मतलब जो एग्जाम डेट है उस पर क्या अपडेट आ रही है सरकार की तरफ से। सब बातें करेंगे एक एक करके। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे और जितने बच्चे भाई पहली बार आए हैं चैनल पे तो एक बार चैनल को भैया क्या सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूँ सर, देखिए 12,199 पद याद रखेंगे कि 12,199 पदों पर भर्ती आई कब। आपकी पिछले वर्ष सितंबर में। मुझे आज भी याद है कि सर क्या पिछले वर्ष सितंबर में कुछ 19 या 20 सितंबर की तारीख थी। सितंबर में 2023 में ये भर्ती आई। अच्छा, इस भर्ती का भी एक अपना इतिहास रहा है। ये जो भर्ती आपकी आई, याद रखेंगे ये भर्ती कब आई, तो कुल सर क्या ये भर्ती आपके 8 से 9 वर्षों बाद ये भर्ती आपको देखने को मिली। 2014 के बाद 2014 में इसकी इससे पहले वैकेंसी आई थी और इसके बाद सीधे 9 साल का समय लिया गया। सर कितने, तो 9 इयर्स का समय लिया, 9 साल का समय लिया गया और बच्चों को कहा कि आइए आपको हम बिहार एसएससी में नौकरी दे रहे हैं। और सभी बच्चों ने भी क्या अपना पूरा एफर्ट डाला, तैयारी की, मेहनत की, कहीं ना कहीं से बैच खरीदा, कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन की, ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन की, आपकी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की, ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन किया, पढ़ने में लग गया। और आपके फॉर्म भैया तकरीबन तकरीबन फॉर्म ही आपके 3 मंथ तक भरे गए। उसके बाद आपसे एडिट करने को कहा गया, एडिट राइट्स दिए गए और फॉर्म भरने में कुल सर क्या आपका 3 मंथ चला गया। और मान लो कि हमने पूरे पिछले दिसंबर तक, पिछले साल दिसंबर तक हमने सर क्या इसका फॉर्म भरा और हमने कहा कि चलो दिसंबर तक फॉर्म भर दिया है, अब इसका पेपर होगा सर क्या, पेपर हो जाएगा। और सरकार ने सबसे पहले कहा कि मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। सरकार ने कहा कि मार्च अप्रैल में परीक्षा ले ली जाएगी, मार्च अप्रैल में, मार्च में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। लेकिन भैया मार्च में क्या हुआ कि आपके लोकसभा इलेक्शन तो आ गए। अब भैया उसमें भी तो जीतना जरूरी है, तो इलेक्शन की वजह से आपकी ये जो नौकरी है, आपका जो एग्जाम है वो नहीं हुआ। अब इलेक्शन जीत गए तो इलेक्शन जीतने की खुशी में, है ना, इलेक्शन जीतने की खुशी में 2-3 महीने खुशी में रहे तो इसका एग्जाम नहीं करवाया गया। अब भैया क्या, अब पिछले 2-3 महीने से फिर इसके एग्जाम कराने के लिए कवायद बहुत तेज हो चली है कि भैया अब क्या, अब इसका एग्जाम करवाया जाए। और फिर सर क्या एक उड़ते उड़ते खबर आई कि आपकी जो परीक्षा होगी ये कब होगी, ये आपकी दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी। इस बात को आप सर याद रखेंगे। जो परीक्षा देखी जाएगी कब देखी जाएगी, तो दिसंबर के महीने में। दिसंबर जो आपका दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में ये परीक्षा होगी, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन याद रखिएगा कि दिसंबर के महीने में ये परीक्षा नहीं होने वाली है। याद रखेंगे ये परीक्षा भैया क्या आपकी अगले साल जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी सेंटरों के लिए कोई भी आवेदन की बात नहीं कही। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि हम इसका पेपर ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, जिससे हम धांधली को या होने वाले भैया क्या फ्रॉड को रोक पाए। लेकिन सर क्या सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी नहीं दी गई है बच्चों तक। बच्चों को कुछ भी नहीं बताया गया है, बच्चे कैसे करें क्या करें बच्चों को खुद समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों की तैयारी पूरी हो रखी है, वो भूलने लगे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी तैयारी हो गई थी और वो अब सर क्या अपना सिलेबस भूलने लगे हैं, उनको फिर से तैयारी करना पड़ रहा है। और इस तरीके से भैया क्या कि बहुत ज्यादा गुमराह किया जा रहा है बच्चों को सरकार की तरफ से। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एग्जाम अगर आपकी बात की जाए तो दिसंबर तक आपको सिर्फ इसमें अपडेट देखने को मिलेगा कि इसकी परीक्षा कब होगी। इस पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा कि इसकी परीक्षा कब होगी। और इस वर्ष यह परीक्षा आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इस साल ये परीक्षा नहीं होगी क्योंकि देखो अभी तो भैया पूरा नवंबर भर, पूरा नवंबर भर भैया के जितने भी अधिकारी लोग हैं वो छठ की पूजा मनाएंगे। छठ पूजा भैया हम भी हाथ जोड़ते हैं माता रानी को, छठ पूजा में व्यस्त रहेंगे और छठ पूजा का फिर जब वहां से निकलेंगे तो फिर आराम करेंगे। फिर दिसंबर में ये क्या किसी न किसी पत्र को जारी करेंगे कि आपकी परीक्षा जनवरी से या फरवरी से ली जाएगी। तो याद रखेंगे जो आपका एग्जाम है वो जनवरी या फरवरी में देखा जाएगा सर किसका, बिहार एसएससी का। अब देखो दोस्त, जितने भी बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी आप मदद करने के लिए मैं तो हमेशा मौजूद रहा हूं और हमेशा हमेशा मैं उनकी मदद करूंगा, है ना। मैं हमेशा हमेशा आपकी मदद के लिए रहा हूं और हमेशा मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए सर देखिए आपके लिए क्या मदद है मेरी तरफ से। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप सभी को 2000 एमसीक्यू बाईलिंगुअल जीके जीएस का बाईलिंगुअल दिया जाएगा, जो कि आपका जीके
और जीएस का दिया जाएगा। आपको जीके जीएस का बाइलिंगुअल एमसीक्यू दिया जाएगा 2000 पीडीएफ का, और साथ ही साथ आपको इसके साथ साथ 1000 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी। सर किसकी? तो साइंस की। साइंस के आपको 1000 क्वेश्चन दिए जाएंगे, विज्ञान के आपको 1000 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 2000 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के यहाँ देखने को मिलेंगे। ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल परीक्षा समर्थ बाई विवेक सिंह सर। सर क्या सर? आपको लिखना होगा परीक्षा, एकदम ऐसे लिखिएगा, परीक्षा समर्थ समर्थ बाई विवेक कुमार सिंह। आप इसको लेके सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, वहां पे मैं सारे अपडेट कर रखा हूं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ, तो मेरे द्वारा लिखे गए साइंस के नोट्स, मेरे द्वारा सर लिखे गए साइंस के जो नोट्स हैं आपको वो बाइलिंगुअल दिए जाएंगे। मेरे जो नोट्स हैं आपको बेटा जी, वो आपको बाइलिंगुअल, हिंदी वालों को हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी माध्यम में ये नोट्स दिए जाएंगे। तो आप भैया फटाक से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहां से अपने पीडीएफ को आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं देना होगा। बस आपको क्या करना है, जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद है, वंदे मातरम है, थैंक यू है। खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, खूब बड़े हो जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।